Hello everyone, welcome back to my channel that is Beyond Dentistry. Today I am Dr. Kanksha Gupta is going to discuss on the topic of disease of salivary gland. So basically we have disease of salivary gland in which we have cyst or we have benign tumor, malignant tumor, we have autoimmune disorders, we have viral infection, bacterial infection. But today we are going to discuss the cyst of salivary gland. So first we have mucocele. So what is mucocele? Mucocele, it is a term used to have a swelling caused by pooling of saliva at the injury of minor salivary gland. What happen कि जो minor salivary gland होते हैं उसमें अगर कोई इंजरी हो जाती है किसकी वजह से there is a constant pooling of saliva, उसकी वजह से swelling हो जाती है. That swelling we call mucocele. So mucocele is of two types. We have mucocele extravasation phenomenon and second one we have mucocele retention cyst. So what happened in the mucus extravasation phenomena? In this there is a constant, what happened, there is a salivary gland, जो duct होती है उसमें एक कट आ जाता है due to we have a trauma, like we have lip biting, cheek biting, इसकी वजह से एक कट आ जाता है, that we have a this we occur the mucus, okay, mucus pool. सो म्यूकस पूल बन जाता है, उसकी वजह से व्हाट हैपन कि इसमें ना म्यूकस पूल बनने की वजह से वी हैव देयर इज इन्फ्लामेटरी रिएक्शन अराउंड द म्यूकस पूल. अब क्या हो रहा है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो रही है और दिस इज कवर्ड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू. ग्रेनुलेशन टिश्यू, ये एरिया जो होता है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू से कवर हो जाता है. अगर इस पे इन्फ्लामेटरी हो रही है तो ऑब्वियसली इट विल एक्सटेंड टू आवर सलाइवरी ग्लैंड, तो इस पे एक्सटेंड हो जाती है. ओके, सो व्हाट हैपन इन दिस, देयर इज अ कट इन द डक्ट ड्यू टू विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस एंड दैट म्यूकस इज कवर्ड विद द ग्रेनुलेशन टिश्यू. इन्फ्लामेटरी रिएक्शन अकर एंड दिस विल अकर टू द salivary gland. Okay, so this is what happened in the extravasation phenomena. Now in mucus retention cyst में क्या होता है कि we have a in the middle of duct we have xylolith. Okay, तो xylolith जो होता है इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा म्यूकस होने, इसमें म्यूकस सीक्रेशन ऑफ म्यूकस होता है. ठीक है, अगर ये तो हमारा हो गया सीक्रेशन ऑफ दिस वी हैव म्यूकस, ओके, एंड दिस वी हैव साइलोलिथ. सो क्या होता है कि साइलोलिथ जब हो जाती है उसकी वजह से देयर इज अ सीक्रेशन ऑफ म्यूकस. अब ये म्यूकस हो रहा है बट इसमें देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी दिस एंड दिस. व्हाट हैपन कि इसमें लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम नहीं होती है, इसमें तो ग्रेनुलेशन टिश्यू है बट इसमें देयर इज नो लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग. वी हैव क्लिनिकल फीचर्स. व्हाट हैपन इन दी क्लिनिकल फीचर्स? फर्स्ट वी हैव एज एंड सेक्स. सो एज, जो म्यूकस एक्स्ट्रावसेशन फिनोमेना होता है ये बेसिकली यंगर पेशेंट को अफेक्ट करता है. ठीक है, एंड सेक्स, बोथ सेक्स आर इक्वली अफेक्टेड. बट ये जो यंगर पेशेंट को क्यों करता है? बिकॉज यंगर पेशेंट आर मोर प्रोन टू ट्रॉमा विच इज ड्यू टू म्यूकस स्पिनेज. उसकी वजह से we have a more chance to get the younger patient are affected. Okay, now we have age, size, now we have sight. कहाँ कॉमन होता है? फर्स्ट में मोस्ट कॉमन एरिया होता है वी हैव लोअर लिप. ओके, इनर साइड ऑफ लोअर लिप वी हैव पैलेट, cheek, tongue and floor of mouth. These are the aspect in which mucocele may occur, but the most common site is inner aspect of lower lip. We have symptoms. Okay, symptoms. So what happen in symptoms? This is a painless swelling. Okay, ये painless swelling है but this swelling may occur at the time of meal. जब हम खाना खाते हैं उस टाइम ये swelling बढ़ जाती है और ये ड्रेन होती है साइमल्टेनियसली, इंटरवल्स के बाद ये ड्रेन होती है. ओके, नाउ वी हैव एज, सेक्स, साइट, सिम्टम्स, साइज. सो बेसिकली म्यूकोसेल जो होता है वो हमारा अबाउट 1 to 2 mm इन डायमीटर होता है. जो म्यूकोसेल जो हमारा होगा, जो लोअर लिप पे दिखेगा, इसका डायमीटर बेसिकली 1 to 2 mm होता है. बट ये यूजली लार्जर होता है, बड़ा होता है, तो इसकी डायमीटर हो जाएगी 5 to 10 mm. ओके, नाउ वी हैव अपीयरेंस. अब हमें दिख गया ये किस एज
एज में हो रहा है, साइट क्या है इसकी, सिम्टम्स कब होते हैं, साइज कैसा है. नाउ वी हैव कम ऑन टू द अपीयरेंस. सो बेसिकली it is a bluish mass, appear as a bluish mass. What we see in the first we have, it is a dough shaped. Okay, swelling होगी, इस पे जो सरफेस होगी इसकी स्मूथ सरफेस होगी, इसका डायमीटर होगा हमारा 5 to 10 mm, सॉफ्ट होगा. ओके, और अगर ये इन्फ्लेम्ड है तो फ्लक्चुएट होगा, सॉफ्ट होगा, नोडुलर होगा और डो शेप्ड एलिवेशन होगा इसका. ठीक है. अब क्या है कि अगर बेसिकली ये जो होता है ये बेसिकली सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी होता है. लाइक व्हेन वी टच इट इज सॉफ्ट बट रियली फर्म होता है. फर्म ज्यादा नहीं होता है, बेसिकली सॉफ्ट होता है, कंसिस्टेंसी इसकी सॉफ्ट होती है. अब अगर हम इसको, इस म्यूकस को अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, सुपरफिशियल देख रहे हैं, तो इट इज ब्लूइश. बट अगर हम इसको डीप जाएंगे, लाइक वी हैव अ म्यूकोसील एंड अगर उसके हम डीप जाएंगे तो व्हाट हैपन, वी सी दी पिंक इन कलर. ओके, देयर इज वन मोर एस्पेक्ट और वन मोर नोट वी हैव, दैट वी हैव सुपरफिशियल म्यूकोसील. तो सुपरफिशियल म्यूकोसील क्या होते हैं, ये सिंगल होते हैं, मल्टीपल होते हैं. ये बेसिकली इसकी जो डायमीटर होती है वो 1 to 4 mm होती है. ओके, अब ये जो होती हैं ये बेसिकली हमें रेट्रो कहाँ दिखेंगे, वी हैव पैलेट, पोस्टीरियर बक्कल म्यूकोजा, रेट्रोमोलर पैड, इस एरिया में हम ये अपीयर होंगे. और ये वेसिकल्स जो होंगे वो अपीयर होंगे समवॉट लाइक म्यूकस स्प्लेज. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज विद द वेसिकुलोबुलस डिसऑर्डर. ओके, ये बेसिकली सेम होते हैं दोनों से, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट वी हैव, दिस इज ऑल अबाउट, वी हैव म्यूकस एक्सट्रावसेशन फिनोमिना. Now we have mucus retention cyst. Retention cyst is a swelling which is caused by the obstruction of excretory duct by the due to the xylolith, in which there as a result there is accumulation of mucus. As I told you कि साइलोलिथ आ जाता है उस एक्सक्रीटरी डक्ट में, उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज accumulation of mucus. Okay, so this is a mucus retention cyst. What happen in this there is a lining of epithelium. बट इन दिस देयर इज, इन दी एक्सट्रावसेशन फिनोमिना में कोई एपिथेलियम नहीं थी. इसमें हमारी एपिथेलियम, इसमें क्यों एपिथेलियम नहीं थी, बिकॉज इट वी हैव अ ग्रेनुलेशन टिश्यू. ओके, इसकी वजह से कोई लाइनिंग नहीं थी, बट इसमें थी. ओके, बट वन मोर एस्पेक्ट वी हैव, दिस इज अ pseudocyst while this is a true cyst. ये ट्रू सिस्ट है हमारा और ये हमारा स्यूडोसिस्ट है. सो दिस इज कॉमन इन सबमेंडिबुलर ग्लैंड. क्या ये ज्यादातर सबमेंडिबुलर ग्लैंड में होगा. ठीक है, इसकी एज हो जाएगी, वी हैव अ 3 to 8 decade ऑफ लाइफ. ओके, सेक्स बोथ आर इक्वली अफेक्टेड, फीमेल एंड मेल. वी हैव साइट, तो सबसे ज्यादा इसमें साइट कौन सी होगी, बक्कल म्यूकोजा, फ्लोर ऑफ माउथ एंड वी हैव लोअर लिप. इसमें सबसे ज्यादा कॉमन थी लोअर लिप, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है बक्कल म्यूकोजा. ओके, एंड अपीयरेंस. अब इसका अपीयरेंस कैसा होता है, ये जो होता है व्हेन वी टच इट इज सॉफ्ट. ओके, डो शेप का होगा. अगेन दिस इज, इसकी डायमीटर होगी 3 to 10 mm, वाइल उसकी एक्सट्रावसेशन सिस्ट की थी हमारी फिनोमिनन की 5 to 10 mm, इसकी होगी 3 to 10 mm डायमीटर. ओके, इट इज अ ब्लूइश हो कलर होगा. ठीक है, अगर रिटेंशन सिस्ट जो है हमारा पैरोटिड ग्लैंड पर आएगा, पैरोटिड ग्लैंड पे अकर हो रहा है, तो बेसिकली इट इज अ सुपरफिशियल लोब में. ओके, कहाँ होगा हमारा, सुपरफिशियल लोब में. बट इट इज अ फ्लक्चुएट वेल डिफाइंड मास होगा जो हमारा नियर ईयर होगा और जस्ट अबव द एंगल ऑफ मैंडिबल. ओके, वी हैव समवॉट लाइक दिस. ठीक है, एंगल ऑफ मैंडिबल के ऊपर होगा एंड बीनीथ द ईयर होगा. सो दिस इज द एरिया वेयर द रिटेंशन सिस्ट अकर इफ इट मिक्स विद द पैरोटिड ग्लैंड. ओके, नाउ वी हैव अ मैनेजमेंट. सो इन बोथ सिस्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी हैव कंप्लीट एक्सीजन, पूरा हम निकाल लेंगे. अगर हमें रिकरेंस नहीं होगी तो हम उसके साथ एक्सक्रीटरी डक्ट भी निकाल लेंगे. और व्हाट वी डू, एंड वी डू दी क्रायो सर्जरी कर सकते हैं विद दी क्रायो प्रोब. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट म्यूकोसील. रेनुला कैन बी ड्यू टू दी एक्सट्रावसेशन फिनोमिना और कैन बी ड्यू टू दी
mucus retention cyst. Basically it is occur on the floor of the mouth और soft fluctuate होगा while we elevate the tongue. उसके बाद हमें ये दिखेगा. This is somewhat like rana, frog की shape में होगा. This is, that's why we call this ranula. Okay, rana is a Latin term of frog. Okay, अब क्या होगा, ये soft fluctuant होगा. ठीक है, अब इसमें clinical features क्या होंगे इसके? Age, चाइल्ड और यंगर पेशेंट में दिखेगा. वन मोर थिंग, अगर हमारा रेनुला जो है वो फ्लोर ऑफ द माउथ पे होता है, अगर ये डीप नेक में चला जाता है, देन वी हैव प्लंजिंग रेनुला. ओके, सो नाउ वी हैव एज एंड क्लिनिकल फीचर्स. सो एज, चाइल्ड और यंगर पेशेंट में होगा. ठीक है, और सेक्स बोथ आर इक्वली अफेक्टेड. साइट बेसिकली कहाँ होगा ये हमारा, फ्लोर ऑफ द माउथ पे, और वी हैव सबलिंगुअली एरिया में, सबलिंगुअल एरिया में अकर होता है. ठीक है, अगर डीप होगा प्लंजिंग. नाउ वी हैव सिम्टम्स. ठीक है, तो इट अकर ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ ऑन वन साइड, एक साइड पे होगा. स्वेलिंग होगी विच इज ग्रो, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली दैट इज पेनफुल. ठीक है, दिस इज सिम्टम्स. सो नाउ वी हैव एन अपीयरेंस. अब ये देखने में कैसा होता है, ऑब्वियसली इट इज अ स्वेलिंग मास है तो थोड़ा सा एलिवेटेड होगा, ब्लूइश इन कलर, एंड दिस इज सॉफ्ट इन फ्लक्चुएटिंग, लाइक व्हाइल वी टच इट इज सॉफ्ट. नाउ अगर ये एंड दिस इज साइज इसका कैसा होगा, इसका साइज जो होगा वो हमारा, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो उस मॉर्निंग में स्मॉल होगा, बट इट मे गेट लार्जर बिफोर द मील टाइम. ठीक है, मील टाइम से पहले ये इसका साइज इंक्रीज हो जाता है. और वी हैव, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रिलियंट ट्रांसलूसेंट फिल्म, इसको हम वो भी कहते हैं रेनुला को. एंड वी हैव ऑब्वियसली आई टोल्ड यू कि इसको फ्रॉक शेप इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो बेली होती है, फ्रॉक की जो बेली होती है वो समवट लाइक दिस शेप की होती है, इसलिए हम इसको राना भी कहते हैं, रेनुला. मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सर्जिकल एक्सीजन कर देंगे या पार्शियली एक्सीजन कर देंगे विद मार्सोपलाइजेशन. Okay, so this is all about my topic, which is we have mucocele. In this we covered the mucocele and ranula. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.